बहराइच में एक और क्रूर हत्या हो गई एक लड़के की, और समय समय पर होती रहती हैं। और ऐसा नहीं है कि धार्मिक जुलूस निकले तभी हत्या होगी, अगर तिरंगा यात्रा निकले तो भी हत्या होगी। अगर देश के नाम पर कोई जुलूस निकाल रहा है तो भी गोली लगेगी। आपने कुछ दिनों पहले आपने कोई गुप्ता लड़का था, उसकी तिरंगा यात्रा में मौत हुई थी। तब ये क्या है, आप जरा सोचिए कि एक बहुसंख्यकों का देश, एक हिंदू देश, और उस देश में हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकता। तो जो कहा जाता है ना कि 1000 सालों की गुलामी, ये अभी भी यथावत जारी है। कारण है, अभी भी जयचंद हैं, अभी भी अपने ही कुनबे के गद्दार लोग यहां पर हैं। अब आप जरा देखिए, अभी रामनवमी हुई थी, तब भी पूरे देश में पत्थरबाजी हुई थी। गरबा हुआ था, गरबा में घुसने की कोशिश करते हैं, और गणेश वाले में घुसने की भी कोशिश होती है, ईंटा पत्थरबाजी भी होती है। आपने देखे होंगे कुछ बहराइच के वीडियो की छतों पर रॉडें, डंडे, पत्थर, पेट्रोल बम, क्या क्या नहीं था। ये किस देश में रह रहे हो भाई? क्या आप सीरिया में, इराक में, ईरान में, सऊदी अरब में, पाकिस्तान में क्या ईद बकरीद मनाते हो तो यही होता है क्या? क्या वहां के जो माइनॉरिटी हैं इसी तरह पत्थरबाजी करती हैं? आप बताइए, क्या पत्थरबाजी होती है? और ये देश विश्व की प्राचीनतम संस्कृति, विश्व का सबसे पुराना धर्म, कुछ लुटेरे आए, अपने ही लोगों में से कन्वर्ट कर दिया। अब वही लोग आपकी हमारी जान के प्यासे। ये मुस्लिम इलाका क्या होता है भाई दबे? भारत का कोई इलाका मुस्लिम हो सकता है, कोई इलाका हिंदू, हिंदू इलाका कोई कहता नहीं है कि कोई हिंदू इलाका होगा, कोई क्रिश्चियन इलाका होगा, कोई मुस्लिम इलाका होगा। कहां लिखा है, किस कानून में लिखा हुआ है कि किसी ऐसे इलाके से जहां मुसलमान ज्यादा रह रहे हो आप जुलूस नहीं निकाल सकते? कहां लिखा हुआ है ये? डीजे नहीं बजा सकते? क्यों नहीं डीजे बजा सकते? 5 बार अजान, क्या हिंदू इलाकों में आवाज नहीं आती है? बड़ी बड़ी आवाजें नहीं आती? 5 बार अजान की 365 दिन। तो आप ये कह दोगे कि क्या कहते हैं, वो अजान तो हम सुनाएंगे, तुम्हारा डीजे नहीं सुनेंगे? कहां लिखा है ये? क्यों नहीं होना चाहिए ये? और अगर ऐसा है तो तुम्हारे मुहर्रम के जुलूस क्यों हिंदू इलाकों से निकलते हैं? क्यों सैकड़ों मंदिरों के सामने से वो जुलूस निकलते हैं, नंगी नंगी तलवारें, ट्यूबलाइट फोड़ते हुए, भड़काते उकसाते हुए? आपके नारे क्या रहते हैं? इजराइल मुर्दाबाद, फिलिस्तीनियन जिंदाबाद। रह रहे हैं आप भारत में, तो आप वो काम कर सकते हैं, तब भी आपके ऊपर पत्थर नहीं पड़ेंगे इस देश में। लेकिन अगर आप धार्मिक जुलूस छोड़िए, यात्रा भी कर रहे हैं अमरनाथ की, तो गोली खाने को तैयार रहिए, पत्थर खाने को तैयार रहिए। दलील क्या है? दलील ये है, उकसाया हमको, यानी कि तुम तो मारने के लिए बैठे ही हुए हो, तुम तो पत्थर लिए, गोली लिए बैठे ही हुए हो, तुमको तो चलाना ही चलाना है। ये कौन सी बात हुई भाई? कुछ लोग कहते हैं शासन प्रशासन ने सावधानी नहीं बरती, आर्मी लगा देनी चाहिए थी। मैं क्या हद करते हो, कितनी हद कर दी आप कि 80% हिंदुओं के देश में आर्मी लगा के हम अपने त्योहार मनाएंगे? क्यों भाई, ईद बकरीद में लगाते हो क्या आर्मी? वो जो 12 वफात होती है, क्रिसमस होती है, उसमें लगाते हो क्या? यानी कि हम दशहरा, दिवाली और होली में आर्मी लगाएं, पुलिस लगाएं, तब त्योहार मनेगा? मतलब आपने तो कमाल कर दिया है। और ये अखिलेश यादव, आप समझ लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से अकेला ये अखिलेश यादव जिम्मेदार है इन सारे दंगों का। जिम्मेदारी से कह रहा हूं,
जब से 37 सीटें आई हैं, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था बिगड़ गई है। जिन लोगों ने वोट दिया हो सुन लो। कौन सी 37 सीट आई हैं? एमपी की, एमएलए की नहीं। उत्तर प्रदेश में कोई भागीदारी नहीं है। दिल्ली की, एमपी की सीट आई है। कानून व्यवस्था कहां की बिगड़ गई? उत्तर प्रदेश की। क्यों? उन गुंडों माफियाओं ने समझ लिया कि अब तो हमारी आ गई है सरकार, अब हम सड़क पर करेंगे बवाल। उत्तर प्रदेश की पुलिस तक ने यह सोच लिया है कि समाजवादी पार्टी आएगी। वो भी दंगाइयों के साथ हो गई है। आप आए दिन सड़कों पे आप देखिए, लखनऊ की सड़कों पे बवाल होते हैं और पुलिस बवालियों के साथ। पैसा भी उन्हीं से मिलेगा और राजनीतिक रसूख भी। और यह आदमी कह रहा है कि शासन प्रशासन की लापरवाही है। वाह भाई वाह, कैसे है लापरवाही? हम क्यों लगाएं पुलिस? आप क्यों मारोगे पत्थर? आप क्यों मारोगे गोली? आप लड़के को खींच के छत पे ले जाके गोली मारकर उसकी लाश के साथ खिलवाड़ करने लगे। क्यों इतनी नफरत आपको धर्म से? उसी धर्म से जिस धर्म के कुछ पीढ़ियों पहले आप भी उसी धर्म के थे, उससे इतनी नफरत। आपकी धार्मिक शिक्षा आपको यह सिखा रही है। अगर हम और आप भी अगर कन्वर्ट हो जाएं तो ऐसा लगता है कि शायद हम लोग भी यही करें। ये इसकी जितनी भर्त्सना की जाए कम है। मैं अपनी केंद्र और प्रदेश सरकार से भी संतुष्ट नहीं हूं। ये कौन सा तरीका है कि ना हम त्योहार मना सकते हैं, ना हम धार्मिक जुलूस निकाल सकते हैं, दूसरे हमारे सामने निकाल के ले जाएं, हमारे मंदिरों के सामने से ले जाएं, तलवारें चलाते हुए ले जाएं, हम नहीं निकाल सकते। हम शांति से भी नहीं ले जा सकते, डीजे नहीं बजा सकते। दूसरे हमें एक दिन में 5 बार अजान सुनाए। ये अगर इस तरह से माहौल रहेगा तो जनता में रोष बढ़ता जाएगा। फिर जनता से कुछ ऐसे लोग निकलेंगे रॉबिन हुड टाइप के, जो बागडोर अपने हाथ में लेंगे। अगर सरकार कुछ नहीं करती तो वो लेना पड़ेगा। कैसे होगा? सांप्रदायिक सौहार्द कैसे होगा? क्या एक तरफा होगा क्या कि हमारे सामने आप सब कुछ करते जाओ, हम अपना त्योहार भी नहीं मनाएंगे? वाह भाई वाह। और ऐसी दलीलें इन अपोजिशन पार्टीज की, कांग्रेस की, समाजवादी पार्टी की दलीलें, अगर इसको केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान में लेकर अगर दोषियों को भयंकर दंडित ना किया अगर, तो साथियों बहुत रोष समाज में आ जाएगा।